शो ऑफ द वीक नैरेटिव से आमिराना में हम हर हफ्ते जो नए शोज़ हैं और फिल्में हैं उनका रिव्यू करते हैं। और ये फिल्में बेशतर जो हैं वो नेटफ्लिक्स प्राइम और अभी एचबीओ भी आ गया है। और बहुत सारा जो सिनेमा जो है बहुत सारी ऐप्स और यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल है। एक सीज़न है जो शायद आपने देखना शुरू किया हो नेटफ्लिक्स के ऊपर और टॉप के ऊपर जा रहा है, वो है नीरू। एक फ्रेंच सीज़न है, सो नीरू दी असासिन। और ये बड़ा कमाल का सीज़न है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे इर्द गिर्द कोई सिचुएशन चल रही होती है और वो हम उसके साथ रिलेट कर पाते हैं। ज़ाहिर है कि ये एक फ़दाई है जो नीरो, ये पेशावर कातिल के ऊपर स्टोरी है। और ये जो फ्रांस के कुछ ऐसे इलाके जो नीस के करीब हैं और स्पेन के अंदर भी इनका इन्फ्लुएंस था, वहाँ पे की एक स्टोरी को डिपिक्ट कर रहे हैं मिड एजेस की। और उसमें जिस वक्त ट्रांजिशन के हैं अंदर यूरोप, और ये वो दौर है जब वहाँ पे कहत है, भूख है, अफलास है। उस दौर के यूरोप को डिपिक्ट कर रहे हैं। और वहाँ पे जो मजहबी जो इदारे हैं और तहरीकें कैसे बनती हैं, उभरती हैं और कितनी रेडिकल हो जाती हैं। और ये जो नेहरू है ये बुनियादी तौर के ऊपर तो सर्व करता है जो ताकतवर हैं, जो हुक्मरान हैं, उनके कहने के ऊपर कत्ल करता है लोगों को। और फिर ये बेचारा उनसे तंग आके और भागता है और वो सब इसके जान के दर पे हैं। बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है, देखेंगे तो अनफोल्ड होती जाएगी। लेकिन जो आज मैं कह रहा था कि इसका ताल्लुक़ हमारे आज के साथ भी बाज़ दफ़ा बन जाता है, पुरानी कहानी है। और ये जो भी पंजाब के अंदर हुआ, मुरीद के अंदर हुआ, और उससे पहले पाकिस्तान में पूरा एक्सट्रीमिज़म का मंजरनामा था। डॉक्टर शहनवाज का जो केस जो है वो उमरकोट सिंध के अंदर हुआ पिछले साल, उसके साथ भी रिलेट कर सकते हैं। असल में बुनियादी तौर के ऊपर एक माइंडसेट है जो एग्जिबिट करता है, और क्राइसिस। और ये क्राइसिस जो है, कभी वो सियासी क्राइसिस होते हैं, कभी समाजी सतह के ऊपर क्राइसिस होते हैं, और माशी तो होते ही होते हैं। और जहाँ पे ये तीनों क्राइसिस मिल जाएं तो वहाँ पे इस किस्म की रिलीजियस मूवमेंट्स जो है, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट उठना शुरू करती हैं और कई रंगों में जो है उभरती हैं, और हमारे समाज को जो है मज़ीद गंभीर कर देती हैं। वही थीम है। और वो इस तरह के मजहबी बयानिए कहते हैं कि ये तो सब अल्लाह मियाँ की तरफ से अज़ाब है, और ये जो कहत है, ये जो अफलास है, ये जो क्राइसिस है, ये उसकी तरफ से अज़ाब है। इसके अंदर हमें उसे तौबा करनी चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। और सिर्फ बात यहाँ तक नहीं रहती, इसके कई एक्सप्रेशन आना शुरू हो जाते हैं। कुछ कहते हैं कि इसको टालने के लिए अभी हमें कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। पहले दौरों में, जिस दौर की का हम जिक्र कर रहे हैं नीरू के इस शो का, उस दौर में तो कुर्बानी होती थी और लोगों को बाहर निकाला जाता था, पनिशमेंट की दी जाती थी, प्योरीफिकेशन का प्रोसेस चलता था। अभी जो है उसका उस तरीके से तो नहीं होता, लेकिन अभी ढके छुपे जो है ये पाकिस्तान में, अफ्रीका, इंडिया, ये जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अभी भी माइंडसेट जो है वो इतना रैशनल नहीं हुआ कि मज़हब के हकीकी पैगाम को समझ सके, तो वो उसके इर्द गिर्द जो है मिस्ट्री का हाला, तिलिस्म जो है मजहबी जो हमारे नैरेटिव्स हैं, पैगाम हैं, उसके इर्द गिर्द बुनते हैं। और उसमें वो अभी भी यहाँ पे भी उसी तरह के प्रैक्टिसेस हैं। और आप सुनते होंगे पिछले 2-3 साल पहले सरगोदा में ही हुआ था कि एक पीर के कहने के ऊपर जो है वो उसने अपने उसके साथियों ने वो बाखुशी जो है कत्ल हो गए थे उसकी ख्वाहिश के ऊपर। और ये वाक़यात होते हैं, और ये इसी तरह के एक मैस कलेक्टिव पनिशमेंट जो है पेनेंट्स की एक पूरी मूवमेंट थी क्रिश्चियंस की। और ये थी तो प्योरीफिकेशन। और कहते थे जी कि हमें दुनिया को ठीक करना है, ये जो पूरा जो अजाब है, ये जो क्राइसिस चल रहा है, और ये जो तंगी है, ये जो गुर्बत है, ये जो कहत है, ये जो अफलास है, इसके लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। और वो फिर अवामी चर्च से ये बिल्कुल हटके थे, और ये चर्च के साथ उस तरह से ताल्लुक़ नहीं था। अब आपको समझ आ रही है कि बाज़ तहरीकें होती हैं कि जो रवायती क्लर्जी के से नहीं फूटती। क्लर्जी का इत्तेहाद हो चुका हुआ होता है ताकत के साथ, हुक्मरानों के साथ, बादशाहों के साथ, हाइब्रिड रजीम्स के साथ। तो वो उसके ख़िलाफ़ भी एक रिजेंटमेंट होती है। ये जो टीएलपी की रिजेंटमेंट थी, ये उसके अंदर कहीं ना कहीं पे हमें वो ये झलक आपको नज़र आएगी।
تو وہ کرتی کیا کہتی کہ میں کروں گی پیوریفیکیشن کا کام. وہ تو روایتی چرچ کے خلاف بھی مذہبی اداروں کے خلاف بھی کھڑی ہو جاتی ہے، طاقت کے ساتھ بھی الائنس بھی کرتی ہے، لیکن یہ جو سب سے اہم کام کرتی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کہتی ہے کہ آؤ نکلیں چیزوں کو ٹھیک کریں. یہ جو پاپولزم ہے بنیادی طور کے اوپر، یہ تاریخی طور کے اوپر ایولوشن میں دیکھیں گے کہ اس کی جو جڑیں ہیں اسی طرح کے رجحانات کے اندر ہیں جو یورپ میں تھی، اس سے پہلے افریقہ میں تھیں، ایشیا میں تھیں، مڈل ایسٹ میں تھی، مسلمانوں میں تھی، یہودیوں میں تھی، عیسائیوں میں تھی. جو مذہب کو سمجھتا تھا کہ خدا ناراض ہے اور جو بھی کرائسس ہے یہ مین میڈ نہیں ہے، اور وہ پھر اس کے اوپر قربانی کرتے تھے، مانگتے تھے، لوگوں کو قتل کرتے تھے، جنگیں کرتے تھے. لیکن اس کی سب سے خطرناک شکل یہ تھی کہ وہ جو کمزور ہیں ان کو بلی چڑھاتے تھے. اس سب کانٹیننٹ کے اندر بھی ہوتا رہا، یورپ کے اندر بھی ہوتا رہا، ڈارک ایجز کے اندر بھی، مڈیول ایجز کے اندر بھی یہ ہوتا رہا. اور یہی جو نیرو ہے یہ اس کے اراؤنڈ جو ہے اس کہانی کو بنا گیا ہے. اور اس میں یہ اپنی بیٹی بھاگ تو رہا ہے اور یہ تیار ہے مرنے کے لیے کہ یار اتنی بٹریل ہو گیا ہے. ایک جو ہے پراسٹیٹیوٹ کے ساتھ اس کی ایک بچی ہے، اور پھر یہ مجبوراً جو ہے اس بچی کو بچانے کے لیے جو ہے اس کو تردد کرنا پڑتا ہے. اس کے اندر بھی پورا بٹریل ہے. کریکٹر ایسے ہیں اس کے اندر جو پینٹس ہیں اور جو چرچ ہے اور کارڈینل ہے وہ کمال کے ڈپکٹ کیے ہیں، اور ان کی ڈپکشن اور یہ پینٹس جو ہیں آپ کو بڑی سملیرٹی نظر آئیں گی. یہ جس وقت جتھے نکلتے ہیں ٹی ایل پی کے آپ کو لگے گا کہ اچھا یار یہ تو بالکل ویسے ہی ہے. اور چرچ کا رویہ بھی ویسے ہوگا. آپ کو اس فلم میں محسوس ہوگا کہ جیسے یہ ہماری جو روایتی جو اشرافیہ کلرجی ہے، اشرافیہ والے علماء کرام، اشرافیہ والے علماء کرام وہ ہوتے ہیں جو اپنے علمی طور کے اوپر مقام تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ان کا جو ہے ایک ریاست کے ساتھ تعلق بھی بن جاتا ہے، اور سوسائٹی کے اندر بھی ان کا اسٹریچر جو ہے اتنا بڑا ہو جاتا ہے ان کو چیلنج نہیں کر پاتے. اور وہ ان کے اندر اتنی سمجھ بوجھ ہوتی ہے کہ طاقت کے ساتھ بھی بات کر سکتے ہیں، عام آدمی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کو اس فلم کے اندر بھی، شو کے اندر بھی نظر آئے گا. کمال کا شو ہے. اور ابھی پہلا سیزن ہے، دوسرا سیزن آنے والا ہے. تو پیرلا جو ہے اس کی بیٹی، اس کو بچانے کے لیے، اور وہ جو ایک امیر ہے راچ مارٹ کا، تو اس کی بیٹی ہے، اور وہ ان کا ایک ظاہر ہے کہ لو سٹوری بھی ٹریک کے اوپر چلتی ہے، اور وہ بھی بڑی ریشنل اور بروٹل ہے. اور پھر پیرلا کا جو عشق ہے وہ پھر جو ہے سیگور کے ولی عہد کے ساتھ، وہ اس کے ساتھ پروان چڑھتا ہے. چھوٹی سی بچی ہے. اور کہنا یہ ہے اس کے اندر چرچ کا کہ اس کے یہ جو ہے نا ڈیول کی، شیطان کی آخری اولاد ہے، اور یہ شیطان کی آخری اولاد ہے، اور شیطان اس کو ڈھونڈ رہا ہے کہ اس کے جسم کو قبضہ کرے اور اپنا ظہور کرے. اب ٹوسٹ اس کے اندر یہ ہے کہ ایک چرچ کا بھی شیطان ہے جس کو ایک اچھا شیطان سمجھتے ہیں. تو بعد میں وہ چڑیل پتہ چلتا ہے کہ جو پروٹیکٹ کر لیا پرلا کو، اور چاہتی یہ ہے کہ یہ ہی دنیا بچائے گی، اور وہ یہ بعد میں ریویل ہوتا ہے. پہلے شروع میں یہ لگتا ہے کہ یہ اس کو باڈی کو پوزیس کرنا چاہتی ہے. یہ وہی پرانے آئیڈیاز کے رود، چڑیل آپ کے جسم میں گھس جاتی ہے، جن آپ کے جسم میں گھس جاتی ہے. تو یہ بھی اسی طرح کا ایک کانسیپٹ تھا کہ یہ اس کے جسم کو پوزیس کر کے جو ہے وہ شیطان بن جائے گی. تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں یار یہ تو چرچ کا ڈیزائن تھا بنیادی طور کے اوپر اس کو ڈیول بنانا. اور پھر وہ جو چڑیل جس کے بارے میں پہلے قسطوں کے اندر ڈپکٹ تو یہ کیا گیا کہ بھئی یہ اس کو شیطان کی چیلی ہے اور شیطان بنے گی. تو وہ الٹیمیٹ اس کو بتاتی ہے پیرلا کو جب یہ بھاگتے ہیں. لمبی سٹوری ہے، میں صرف اس کرنٹ کانٹیکس کے اندر میں آپ کو صرف لانا چاہ رہا ہوں. وہ کو بتاتی ہے کہ تم ہی جو ہے اس کو بچا سکتے ہو اس کائنات کو. اور ابھی یہ پینٹس جو ہیں ان کا الائنس ہو جاتا ہے چرچ کے ساتھ، کارڈینل کے ساتھ. شروع میں ان کا کلیش ہے، اور جو پوری اشرافیہ ہے اس کے خلاف یہ کلرجی پینٹس جو باقاعدہ چرچ کا حصہ نہیں ہے، ایک عوامی مذہبی ایکسپریشن ہے، طاقت ہے، اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور اشرافیہ کو یہ بھگا دیتے ہیں. کنگ زخمی ہو جاتا ہے، ولی عہد، اور یہ سب بھاگ رہے ہیں. جیت ہو جاتی ہے پینٹس کی، چرچ کی. اور پیرلا جو ہے وہ خودکشی کرتی ہے کیونکہ اس کی خودکشی کے ساتھ ہی بارش ہوتی ہے. وہاں پہ آخری سین جو پینٹس کا سربراہ ہے برادرہڈ کا،
पेनिस ब्रदर, पेनिस जो है वो उसको एक बड़ा कमाल का डायलॉग है कार्डिनल के दरमियान और उसका, कि ये पेनिस कहते हैं कि ये हमारी वजह से हुई है बारिश और ये हमारे गुनाह जो हैं वो माफ़ हो गए, अल्लाह मियाँ ने हमारी सुन ली है। उससे पहले ये पेनिस जो है आम आदमियों के हाथ काटते हैं, कान काटते हैं, उनकी गर्दनें उड़ाते हैं, पांसे फेंक के पब्लिक एग्जीक्यूशंस करते हैं, एक फसाद बर्पा करते हैं। तो वहाँ पे एक कार्डिनल कहता है कि ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, उस बच्ची ने जान दी है परले ने, उसकी वजह से ये हुआ। तो वो उसको मार देता है। यहाँ पे ये सीज़न ख़त्म हो रहा है, प्लैनेट्स जो हैं वो आ गए हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि ये जो नीरू है ये कोई पहला सीज़न तो नहीं है इस तरीके का, आपको ने बहुत सारे सीज़न इस हवाले से देखे होंगे। और उसमें द विच अभी तो आई थी कोई 7-8 साल पहले, और जिसमें जो है न्यू इंग्लैंड इंग्लैंड के अंदर जो है प्यूरिटेरियन एक फैमिली है, उसकी स्टोरी है। क्रूसिबल है, वो भी आपने देखी होगी, आर्थर मिरल के नावल पे बेस्ड है। मेकिंग ऑफ द डेवल आपने देखी होगी, द डेवल्स देखी होगी, ये सारी एक ही जॉनरा की मूवीज़ हैं। और ख़ास तौर के ऊपर जो मैं चाह रहा था कि आपके साथ थोड़ा सा पैलर इसका जो हम कर सकते हैं, हाउस ऑफ कार्ड्स तो ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोगों ने देखा है और अभी तक पॉपुलर है। क्या कमाल का जो शो था, उसमें जो क्वीन सर्सी का रोल जो है वो तो बहुत ही बाकमाल था, बाकी सारे, और लेकिन जिसको, और सर्सी का जो रोल है लीना हेडे ने किया था, वो कमाल का था। वो आपको सीन याद है कि जब उसको नेकेड परेड कराई जाती है और पब्लिक आवाम के अंदर, और वो भी पर्पस क्या था, उसको प्योरीफाई करना, प्योरीफिकेशन करना। और वो भी जो फेथ मिलिटेंट्स थे, स्पैरोज जो हैं, उनका कब्ज़ा हो जाता है, वो क्वीन को मजबूर कर देते हैं कि अब तुम्हें प्योरीफिकेशन की ज़रूरत है और तुम्हें जो है अब आम आवाम के दरमियान नंगा मार्च करना पड़ेगा। तो ये जो नीरू है इसके अंदर भी कुछ बहुत सारी सिमिलैरिटी हैं। ये जो प्योरीफिकेशन का कॉन्सेप्ट है, थोड़ी सी उसके ऊपर बात कर लें, क्योंकि ये पेनेंट जो है, ये मूवमेंट, ये फ्रांस, स्पेन, जर्मनी में भी रही। इसके कई कहते हैं जी कि ये बहुत अच्छी मूवमेंट थी, रिफॉर्म्स की मूवमेंट थी। आप ये समझ लें कि बरेलवी अगर हैं तो ये दावत इस्लामी थी, और उसी के अंदर से एक इसका शेड तबलीगी उसमें सुन्नी तहरीक निकल आता है, एक TLP निकल आता है। देवबंदी हैं तो आप समझ लें कि ये जो प्रिटेंट जो थे, ये पेनेंस जो थे, ये तबलीगी जमात है, इसके अंदर से मुख्तलिफ शेड्स बनना शुरू हो गए। तो होती एक ही फैमिली है, उसी फैमिली में से मुख्तलिफ चीज़ें निकलती हैं और प्योरीफिकेशन की चीज़ें अलग अलग बता रहे होते हैं, और समझते हैं कि दुनिया पाक हो जाएगी, हम माशरा ठीक हो जाएगा अगर ये प्योरीफाई हो जाए, क्योंकि ये गुनाहों में लुथड़ा हुआ है, उसकी वजह से अजाब हैं, सब कुछ है। और ये प्योरीफिकेशन का प्रोसेस, यही तहरीकें अभी उठती हैं, ये जो प्रोटेस्ट की मूवमेंट होती हैं, और ये जो गली मोहल्लों में जाके TLP करती थी, दरूद की महफ़िलों के अंदर करती थी, ख़त्म शरीफ के अंदर करती थी, ज़बरदस्ती लोगों को कन्वर्ट करती थी। ये आपको पेनेंट्स जो हैं फ्रांस के, और उसमें एक इतनी सिमिलैरिटी नज़र आएगी प्योरीफिकेशन की, और प्योरीफिकेशन अकीदे के ज़रिए वो बहुत ही कमाल की चीज़ आपको है ये नीरू में मिलेगी। और इन दिनों में क्राइसिस भी है, और आज जुम्मा भी है, और वीकेंड भी शुरू होने वाला है, तो आप देखेंगे तो जो कुछ हुआ पिछले हफ्ते, आप बड़े घरों में मजबूर थे, मैसूर थे, सड़कें बंद थी, नाके लगे हुए थे, और इंटरनेट भी बंद था। अब इंटरनेट भी खुल गया है। अब देखें इस सीज़न को, आपको बड़ा मज़ा आएगा। और इसकी तहरीक जो TLP की है, और इस तरह के जो रिलीजियस एक्सप्रेशन है प्योरीफिकेशन के नाम के ऊपर, मज़ीद मैं आपको जो है इसकी कहानी जो सुना के बदमज़ा नहीं करना चाहता, लेकिन क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं जो आजकल हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, और जो इस शो में डिपिक्ट किया गया है। तो देखिएगा ज़रूर नीरो। और एक वजह ज़रूरी है कि मैं कोई पेड नहीं हूँ नेटफ्लिक्स का या किसी और ऐसे प्लेटफॉर्म का। जो चीज़ मुझे पसंद आई तो मैंने कहा उसके साथ शेयर करूं, आपके साथ शेयर करूं। और भी बहुत सारी चीज़ें पिछले दिनों आई हैं आपके ज़ौक़ के मुताबिक, कुछ लव स्टोरीज़ भी हैं, कोई कॉमेडी सीरीज़ भी आई हैं, लेकिन ये आपको शायद मज़ा देगी। और बाज़ दफ़ा चीज़ आपको एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर देख रहे हों तो उस वक्त बहुत मज़ा देती है, शायद बाद में उतना मज़ा ना दे ये सीज़न आपको जितना अब आपको मज़ा देगा। तो आज के लिए इतना ही।
کل ہوگا ہمارا ایک کتاب کے اوپر تبصرہ، اور کل تک کے لیے آپ انجوائے کیجئے نیرو دیسا سے.